किसान आंदोलन का कुछ असर और दबाव सरकार पर दिख रहा है। किसान अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है। किसानों की मांग आपको पता है कि जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। सरकार यही है कि जब सारे मसलों पे बात कर लेंगे लेकिन कानून वापसी छोड़कर। लेकिन फिर भी किसानों के गुस्से को कम करने के लिए, इस आंदोलन की धार को कम करने के लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है। तो इसी क्रम में कल केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ फैसला लिया है और वो फैसला ये है टिकैत साहब कि जो आप लोग बार बार ये कहते हैं कि नए कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, उन मंडियों को मजबूत करने के प्रावधान है इसमें ये व्यवस्था आ गई कि 1 लाख करोड़ जो कृषि फंड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट का प्रावधान था, उसका इस्तेमाल मंडियों में भी होगा। तो आपको क्या कहेंगे, आपको जो मन में आशंका थी कि मंडियाँ खत्म हो जाएंगी, अब तो दूर हो जानी चाहिए? नहीं, कितने दिन तक होगा? क्या मंडियों की पूरी सैलरी, मंडी का रख रखाव, वो फंड से होता रहेगा कंटिन्यू? कितने साल होगा? वो तो बात यही आ गई, आपको भरोसा दिया जा रहा है कि भाई मंडियां खत्म नहीं होंगी। ये बजट के दौरान भी सरकार ने कहा था और अब जब इस कल के फैसले में जब कहा गया कि उसको और मजबूत किया जाएगा, तो मजबूत करने का मतलब ही होता है खत्म नहीं हो रहा है। फार्मूला भी तो बता दूँ, कौन सा फार्मूला? क्या सारी चीज़ जो सरकार कह रही है वो हो जाती है? 15 लाख रुपए बिके, 2 करोड़ नौकरियां भी कहीं मिल गई। गन्ने का भुगतान सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा कि 14 दिन में होना चाहिए। गन्ना एक्ट में क्या मिल गया? कौन सा काम हो गया? एमएसपी पे पूरी खरीद होगी, क्या हो गया वो बता दो। तो मतलब ये कि सरकार कुछ भी कर ले, सरकार पर सरकार जो कह रही वो करती नहीं। हमें लिखत पढ़त में चाहिए भाई सारी चीजें। केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला है, उसमें मंत्रिमंडल का फैसला तो पहले भी है, फैसले मंत्रिमंडल के फैसले तो हो सारे। एमएसपी का भी मंत्रिमंडल का फैसला है। क्या खरीद होती है, कहाँ खरीद करवाओगे, कहाँ भिजवाओगे उसको? ये सरकार आपकी है, उसके प्रति इतना अविश्वास? हाँ, अविश्वास है, अविश्वास। आप ही लोगों के गुस्सा को कम करने के लिए, भरोसा जताने के लिए सरकार ये फैसला की? नहीं पकड़ ना, गलत हुआ है ना, नहीं करा कोई फैसला। तो क्या अभी आपको लगता है कि इसके बावजूद भी मंडियां खत्म होगी मंडियाँ? वो पूरा डाटा है, मैं दिखा देता हूँ पूरा डाटा। 48 मंडी मध्य प्रदेश की बंद की, उसमें 1 क्विंटल भी फसल नहीं गई। अगर मंडियों के अंदर फसल नहीं जाएगी तो कैसे मंडियाँ चलेगी? खरीद बाहर होगी, वो दुकानदार अंदर बैठा रहेगा, खरीद वो बाहर करेगा। सब वो एक किस्म से दुकानें हो जाएंगी, उनकी प्राइवेट दुकानें हो जाएंगी मंडी। बिहार में मंडी बंद होगी पूर्ण रूप से, तो वहाँ का किसान तो बहुत धनवान होना चाहिए था। 800 रुपये क्विंटल धान की खरीद होती है, वो पंजाब और हरियाणा में बिकता है। और जितना एमएसपी पे खरीद हुई उसका 60% व्यापारियों ने खरीद के सरकार को दिया है। उनकी जांच हो जाए ना एक बार। जो सस्ते रेट में आज भी गल्ला खरीद रहे हैं वो कहाँ बेच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कहाँ है? भाई कौन सी एजेंसी जांच करेगी? कोई देश दुनिया में एजेंसी है कि उसकी जांच कर दे? तो ये बातें जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, क्या ये ऐसा संभव नहीं कि एक बार फिर अब सरकार के साथ आप लोग बैठें और इस पर बात करें? हाँ बिल्कुल, हम तो बैठने को तैयार हैं। तो सरकार भी बैठने को तैयार नहीं बैठने को तैयार। सरकार कह रही कि पहले जो 3 कानून हैं इसमें पहले बातचीत करेंगे, इसमें संशोधन में बात करो, आगे की बात जो भी होगी उसके बाद होगी। वो ना एमएसपी पे बात करने को तैयार, ना और किसी मसले पे बात करने को तैयार। वो कह रही है कि पहले इन 3 कानून पर बात करें, इनका समाधान होगा, उसके आगे ही फिर बातचीत होगी। मुश्किल यही है, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे में बात कैसे बनेगी? मुझे भी नहीं पता नहीं आपको कितना पता है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 गाजीपुर कॉलेज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।